हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आई एम बैक अगेन एंड आज का जो टॉपिक है इज़ ऑल अबाउट योर करियर। ठीक है। सो आज के टॉपिक में हम देखेंगे सबसे पहली चीज़, आप अपने करियर में कहाँ पर हैं, कि अपनी किस दिशा में हैं, एंड उसके लिए फिर देखेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या चीज़ इग्नोर करने की ज़रूरत है, एंड आपके लिए क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस आ रही है उस। ठीक है, आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। सो आप प्लीज़ गो है। यहाँ पे 3 पाइल में लेके आई हूँ। पाइल 1 है। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा शाइन कर रहा है, यहाँ पे शाइन आ रही है, राइट? सो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3, दीज आर द 3 क्रिस्टल। सो प्लीज़ गो हेड एंड चूज़ करिए अपने इंट्यूशन के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से, अपने दिल के हिसाब से, जो भी आपका दिल कह रहा है। अगर आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ पॉज करिए इस वीडियो को एंड देन चूज़ विद योर इंट्यूशन। अपनी आंखें बंद करिए, अपने भगवान को, अपने स्पिरिचुअल गाइड को, किसी को भी याद करिए एंड आज देम आपके लिए चूज़ कर रहे हैं वो। एंड अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, 2 पाइल, 3 पाइल, तीनों आप तीनों देख लीजिए एंड देन क्लिक टू योर पाइल। ठीक है, आई विल सी यू राइट देयर। हेलो गाइस, सो आप लोगों ने चूज़ किया ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल। कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे इसको देख के ही मैसेज जो आ रहा है कि गुड स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में। तो हो सकता है कि आपके करियर के लिए, आपकी लाइफ के लिए कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग की स्टार्ट होने के लिए आई हो। कहीं पे भी किसी न किसी शायद कोई ऐसा फेज़ आपकी लाइफ में से चल रहा हो जो वो नई बिगिनिंग के लिए जो रीज़न बनेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। अब मैं अपने टैरो कार्ड से निकालूंगी कि आपकी लाइफ में अभी करंटली क्या चल रहा है, क्या चल रहा है पाइल नंबर के लाइफ में करंटली, उनके करियर में क्या चल रहा है, करियर में क्या चल रहा है पाइल नंबर 1 की लाइफ में। ओके, जस्टिस, 2 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ कप्स, ओहो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी चल रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 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 पेंटिकल्स। ओके, सो 1 बाय 1 मैं सारे कार्ड्स पढ़ूंगी सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज़रूर लग रहा है कि आप में से कई लोग अपने करियर फ्रंट में शायद किसी न किसी रेस में हैं। रेस में तो है ही, किसी कंपटीशन में हैं। अपने आप को प्रूव करने के लिए आप बहुत मेहनत जतन कर रहे हैं डेली बेसिस पे, अपने आप को प्रूव करने के लिए। शायद ऐसी कोई जॉब है आपकी जहाँ पे टारगेट है, जहाँ पे एवरी डे कहीं ना कहीं किसी चीज़ को आंसर करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर किसी कंपटीशन में है, या फिर किसी जॉब आई वुड से एग्ज़ाम में है जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है अभी। काफ़ी क्या कहते हैं, अपने आप को लाने की, जस्टिस के लिए, अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए आई वुड से, और अपने आप को औरों से बेहतर, औरों से इक्वल दिखाने के लिए आप काफ़ी मेहनत और जतन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में जो भी कुछ की 1 बाय 1 बताऊँगी। ठीक है, जैसे भी आपके रेजोनेट हो प्लीज़ वो ही लेना। नाउ विद 2 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पे ज़रूर लग रहा है कि आप में से कई लोग काफ़ी फ्यूचर प्लानिंग करके चल रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग अबाउट कि मुझे शिफ्ट होना है, एंड अगर पैसों अगर इतने आ जाए तो मुझे यहाँ पे ट्रैवल करना है। अगर पैसे इतने आ जाए तो कुछ ऐसा है कि आप अभी हो सकता है कि आउट ऑफ इंडिया या फिर कहीं डिफरेंट प्लेस पे जाने की सोच रहे हो, वहाँ पे जॉब, अपना करियर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपका करियर ऐसा हो सकता है कि आप कहीं जहाँ पर भी जाओ, शायद ट्रांसफ़र हो, प्रमोशन हो, शायद आपकी जॉब कहीं बाहर लगे, या फिर आप स्टडी के लिए कहीं बाहर जाओ, तो ऑल आई कैन सी कि आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व हो। कहीं ना कहीं आपको अपने करियर के लिए कोई स्पेसिफिक डिसीजन लेना है जो आप अभी ले नहीं पा रहे हो। काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है
काफ़ी सोच रहे हो एंड डीप थिंकिंग कर रहे हो, बट आपको तो अपने लाइफ में कुछ बड़ा चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए। और इसीलिए अभी शायद अभी थोड़ा सा आपको स्ट्रेस आउट हो रहा है कि डिसीजन कैसे लूँ, या फिर अलग होना पड़ेगा फैमिली से, या फिर दूर होना पड़ेगा, या फिर स्ट्रगल अभी करना पड़ेगा, खुद के लिए खाना बनाना पड़ेगा, खुद के लिए चीज़ें करनी पड़ेगी, ये भी है। और यस, आप जाना तो चाहते हैं बहुत, तो ये तो है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज है चीज़ों को लेके कि मुझे खुद की लाइफ में खुद से करना है, और एक शायद डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट सिटी में जाके अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना है। तो यहाँ पे ये ज़रूर चल रहा है, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं कि काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ को, करियर को लेके आपने बहुत सारी चीज़ें इमेजिन या एक्सपेक्टेशन सेट कर ली है, ठीक है, कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, ऐसी लाइविश लाइफ चाहिए, ऐसा जॉब चाहिए, ऐसा करियर चाहिए, और काफ़ी चीज़ें अपने एक्सपेक्टेशन सेट कर लिए, या फिर और आपको रियलाइज़ नहीं है। आप में से कई लोग हो सकते हैं या फिर फ्रेशर हो, स्टार्टर हो, या फिर किसी भी फेज़ में हो, बट कहीं ना कहीं आपने एक्सपेक्टेशन सेट काफ़ी ज़्यादा कर ली है अपने करियर के फ्रंट पे, और आपके दिलो दिमाग में शायद किसी चीज़ को लेके काफ़ी चलता रहता है कि यार इसका रिटर्न तो इतना आएगा ही आएगा, चाहे जो हो जाए। एंड क्या कहते हैं, और आपको शायद कहीं ना कहीं ये भी है कि आपने कहीं पे शायद इन्वेस्ट भी कर रखा हो अपने पैसों को, एंड आपको काफ़ी है कि इतना अच्छा रिटर्न आ जाएगा, बट आपको कहीं ना कहीं आपको रिस्क कैलकुलेशन का शायद आइडिया नहीं है, अभी आपने सोचा नहीं है, या फिर आपको समझ में नहीं आया है, एंड विच इज़ वाई आपको थोड़ा सा भी समझ कैलकुलेटिवली आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पे मुझे लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी काफ़ी देख रहे हैं, सेविंग कर रहे हो आप लोग, एंड कोशिश कर रहे हो सेविंग करने की काफ़ी ज़्यादा, फैमिली बिज़नेस को चलाने की कोशिश कर रहे हो कि चल जाए, और कुछ एक्सटेंशन करने की कोशिश कर रहे हो कि बढ़ोतरी हो जाए पैसों में, उसके लिए और क्या कर सकते हैं। और हो सकता है आप में से कई लोग लोन लेने की कोशिश कर रहे हो, कहीं से पैसा उधार लेने की कोशिश कर रहे हो अपने उसके लिए, ठीक है। आप में से ऐसा हो सकता है कि आप अपनी स्किल को आप काफ़ी लोग और भी ज़्यादा पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे कुछ पढ़ के, सीख के, एक्सपीरियंस करके, सो दैट आपने जब आप अपना खुद का करें, या फिर जब अपना कोई ड्रीम, जो भी आपका गोल है वो उसको परस्यू करने की कोशिश करें, तो उसके लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो। दैट इज़ व्हाट आई कैन ऑल्सो सी। कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस मुझे यहाँ पे ज़रूर लग रहा है कि आपको लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, अपने करियर में, एंड आपको अभी ऐसा लग रहा है कि यार कुछ के लिए जो यहाँ पे मुझे मैसेज ज़रूर आ रहा है दैट मुझे मेरी लाइफ में पैसों से शायद काफ़ी चीज़ें मिल सकती है, चाहे घर हो गया, गाड़ी हो गया, मेरे इमोशंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें, और उसी के लिए आप काफ़ी भागदौड़ और काफ़ी मेहनत, काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यू आर समवेयर, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप में से कई लोग अपने करियर के फ्रंट पे, आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, और उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है, और आप उसी को परस्यू कर रहे हैं, विच इज़ राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे पाथ भी आपका सही लग रहा है जो आप पाथ परस्यू कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि आप कुछ डिसीजन लेने की, जो फाइनल डिसीजन लेना है आपको, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मूवमेंट की, ट्रैवल की, शिफ्ट होने की, या फिर जो भी आपको रिस्क कैलकुलेशन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या करना चाहिए, ऑल आई विल से दैट प्लीज़ थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखें अपने, सिर्फ आप बातों में ना आ जाए दोनों लोगों की, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखना है कि आप लोगों को क्या चीज़ और इग्नोर करनी चाहिए अपने करियर फ्रंट पे, ठीक है। आप लोग काफ़ी अपने स्किल को भी पॉलिश कर रहे हो। आपको सबसे पहले चीज़ जो इग्नोर करनी चाहिए एंड जो कोशिश करनी चाहिए कि आप ना करें, शॉर्टकट अपनाने की, ठीक है, शॉर्टकट अपनाने की, बिकॉज़ वो शॉर्टकट आपको लॉन्ग कट से भी ज़्यादा चीज़ लेके जाएगा, वो सबसे ज़्यादा चीज़ वो आ रही है, ठीक है। जो आपके बहुत डियर फ्रेंड्स हैं उस पर कोशिश करिए कि आप उन पर आई वुड से रिलाई करें,
मतलब उन पे आप उनका ट्रस्ट, अपना ट्रस्ट टूटने ना दें। और जहाँ तक और कोई ऐसी बात है कि जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग के लिए उनको इन्वॉल्व करना पड़े, आई विल से दैट टेक द डिसीजन बट टेक द सजेशन, बट डिसीजन अपना खुद का होना चाहिए, सो दैट यू शुड नॉट ब्लेम एनी वन लेटर ऑन। तो ट्राई टू इग्नोर दिस, अगर आप किसी को भी ब्लेम करेगी सजेशन दिया था एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड अगर आप अपना आपका रूट, आप किसी चीज़ का भी बेस, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, वो चीज़ हिलेगी ज़रूर। चाहे आपका फैमिली बिजनेस हो, चाहे आपका फाइनेंशियल फ्लो हो, आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो, बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग हो, आपके एजुकेशन की एक्सपीरियंस की अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है गाइस। दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग। आपको और एग्जैक्टली क्या करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1 को अपने करियर फ्रंट पे। वाओ, आपको अपने एक्चुअली इंट्यूशन को हाईली यूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 6 चक्रा आया है विच इज़ थर्ड आई चक्रा, एंड इट इज़ ऑल अबाउट मेडिटेशन, इट इज़ ऑल अबाउट कि अपने इंट्यूशन को यूज़ करना। सो देयर आर पॉसिबिलिटी, आप में से कई लोगों का जो थर्ड आई है, यहाँ पे जो वाइब्रेशन है आपको शायद फील होता हो, आप कहीं ना कहीं आपको लगता भी हो कि मुझे जो फील होता है समवेयर इज़ समवेयर राइट, एंड मेरी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। तो कोशिश करिए दैट आप उसको और स्ट्रेंथन करें, बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपके लाइफ में आगे काफ़ी चीज़ें आपको आगाह भी करेगी काफ़ी चीज़ों से, और आपको हेल्प भी करेगी, ठीक है। एंड एक गाइडेंस आपके लिए निकालती हूँ पाइल नंबर 1। Guidance, 7 of Michael. There is a better course of action available to you. Working alone may not be the answer. Review all the details. Okay. So very important that कि अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेले सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ संभाल लूँगा, तब obviously that is not the राइट वे नहीं है। आपको अगर जहाँ पे भी लगता है किसी की हेल्प की ज़रूरत है, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, वो ज़रूरी है जैसे मैंने बोला, बट अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। दैट इज़ दी बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है, प्लीज़ डू दिस, ठीक है। या सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी ओवरऑल करियर के लिए। अगर आपको लगता है पाइल नंबर 1 दैट कि कुछ डिटेल्स मिसिंग है, अगर आप मुझे और भी डिटेल्स कुछ डालनी चाहिए करियर रीडिंग में, मुझे ज़रूर बताना कमेंट पे। आई विल नेक्स्ट टाइम फॉलो दैट, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। हाय पाइल नंबर 2, सो आप लोगों ने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल। सबसे पहले गाइज मुझे जो गाइडेंस आ रही है आपके लिए, ओके सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको कहीं ना कहीं अपने जो रियल टैलेंट को, अपने आई वुड से अपने टैलेंट को, या फिर रियल यू जो आपको चीज़ पसंद है, जो आप चीज़ हो, कहीं ना कहीं वो पॉलिश करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं छुपा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं आर्टिस्टिक हो, आप में से काफ़ी लोग बड़े क्रिएटिव हो सकते हो, बड़े डिफरेंट ख्यालात के हो सकते हो, ओपन माइंडेड हो सकते हो, आपकी एनर्जी एक अलग लेवल पे हो सकती है, बट वो अभी निकल नहीं, पॉलिश प्रॉपर नहीं हुई है, या फिर मिसयूज़ हुई है, या फिर रियलाइज़ नहीं हो पाया है आपको आपका खुद का रियल टैलेंट। तो आपको वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, ठीक है। सो लेट्स से आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। मैंने कार्ड्स पहले शफल कर दिए थे, आई रियलाइज़ कि मैंने वीडियो ऑन नहीं करी है, तो यहाँ पे मैं कार्ड्स लेके आती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो कार्ड्स पहले शफल कर लिए थे मैंने, और ले डाउन कर लिया, एंड देन रियलाइज ओह वीडियो ऑन नहीं है, तो या ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि आपकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग अपनी जर्नी पे निकल चुके हो, अपने करियर के जर्नी पे, शायद ट्रैवल कर रहे हो, मूव कर रहे हो कहीं, किसी चीज़ के उस पर आप हो कि भाई सोशल मीडिया में आप बहुत कोशिश कर रहे हो शायद करने की, किसी क्रिएटिव एनर्जी, किसी क्रिएटिविटी में आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, फॉलोवर्स लाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर यू आर समवन जो आपको दिल ही दिल में ऐसा है कि यार मेरे को चाहिए कि मुझे लोग पसंद करें, जाने चाहे एंड ऑल। आपका शायद कोशिश भी कर रहे हो करियर में अपने कि मुझे मेरी परफॉर्मेंस के लिए, मेरे काम के लिए रिकॉग्निशन मिले, मुझे प्रमोशन मिले, एक लेवल अप मिले, एंड मेरे को सक्सेस समवेयर आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हो। उसके साथ साथ
यहाँ पे ये भी है कि आप, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व भी हो रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी का बिलीव करते हो, और आप कहीं ना कहीं आप इस पर इतने ज़्यादा डूब रहे हो दैट आप अपने आप से खुद से कनेक्ट हो रहे हो, आपको ये एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो, आपको खुद का रियल टैलेंट, आपको खुद का आपकी खुद के स्ट्रेंथ, खुद के वीकनेस कहीं ना कहीं रियलाइज़ अभी तक तो नहीं हुए थे, वो हुए होंगे अभी और आगे भी। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। करियर फ्रंट पे मुझे यहाँ पे ज़रूर लग रहा है कि आपके जो अब जाके ना मुझे बहुत टाइम से ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी एनर्जीज़ ऐसी हो कि करियर मतलब नहीं हो रहा था, बहुत वेट हो रहा था, फेलियर्स आ रहे थे और आ रहे हैं, या फिर समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेजरली है कि भाई समझ में नहीं आ रहा यार, समझ में नहीं आ रहा करियर में क्या होगा, कैसे होगा, मुझे सक्सेस कैसे मिलेगी, सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, कैसे क्या मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे बाहरी कंपटीशन नहीं, यहाँ पे अंदर से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंपटीशन है, मुझसे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पाइल नंबर 2। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी खुद की पॉलिशिंग, आपके खुद के ईगो को बूस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो आप कहीं ना कहीं उस फेज़ पे हैं जहाँ पे आपका जो आपके जो कर्मा हैं वो अब काउंट होने शुरू हो गए हैं, एंड अभी शायद ऐसा भी हो रहा हो कि आपको जॉब मिलनी शुरू हो गई हो, एंड चीज़ें शायद थोड़ी ओपन अप होनी शुरू हो गई हो, चीज़ें आपको रिवर्ट आना करियर में, बिजनेस में, जहाँ पर भी हो, चाहे स्टूडेंट हो, आपको कुछ पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीलिंग आनी शुरू हो गई हो अबाउट योर करियर, कुछ होप मिलना शुरू हो गया हो, ठीक है। यहाँ पे आप पे करियर फ्रंट पे मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि थोड़ा पीस आना भी शुरू हो गया है, पीस मिलना शुरू हो गया है। अगर नहीं है तो ये आपको जल्दी ही मिलेगा गाइस, आपके लिए यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे है कि आपको जल्दी ही मिलेगा, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे जो आ रहा है कि आप में से कई लोग ऐसा हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ, अपने मतलब हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, ऑपोजिट सेक्स, या फिर जो भी पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ आ रही थी तो बट आप अपने अब उस चीज़ को अपने करियर फ्रंट पे लाके चीज़ें सॉल्व हो रही हो, ठीक है। अगर नहीं है तो ये गाइडेंस ज़रूर है कि आपको करना चाहिए, बिकॉज आपके खुद के रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड यहाँ पे ऑल्सो जो ओके आप में से कई लोग के लिए मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर 2 दैट आप अपने करियर में, हो सकता है बहुत लोग आप में से चाह रहे हो कि मेरा खुद का बिज़नेस हो, आप बहुत लोग चाह रहे हो कि फैमिली बिज़नेस आप अटेन करो, आप में से बहुत लोग चाह रहे हो दैट मैं किसी लीगल फर्म या फिर किसी ऐसे कुछ लॉ से रिलेटेड या फिर किसी ऐसी चीज़ से रिलेटेड जिसमें आपको बहुत कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग या फिर इक्वालिटी या फिर किसी चीज़ के लिए फ़ाइट करना, किसी राइट के लिए फ़ाइट करना, समवेयर आप उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। सो इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए या फिर एनिमल्स के लिए काम करने के लिए या फिर चाइल्ड लेबर या फिर किसी चीज़ के लिए, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से कई लोग काम कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट इज़ वेयर आपको रियलाइज़ हो रहा हो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है, एंड समवेयर योर रियल यू, समवेयर आप खुद से खुद को मिलोगे। दैट इज़ व्हाट आई एम एबल टू सी, ठीक है। द मजिशियन का कार्ड आया, ये मजिशियन कार्ड मुझे कहीं ना कहीं एल्केमिस्ट की मैसेज दे रहा है, एल्केमिस्ट का गाइडेंस दे रहा है। तो पाइल नंबर 2, लेट मी टेल यू, आपकी लाइफ में ना करियर सिर्फ एक करियर नहीं है, पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है, आपकी डेस्टिनी, आप कौन हो, आप क्यों आए हो इस दुनिया में, वो सब चीज़ को डेफिनेशन करने का भी ज़रिया है आपका करियर, ठीक है। तो अपने करियर को प्लीज़ कभी भी ऐसे मत लेना जस्ट सोर्स ऑफ इनकम, ऑल्सो टेक इट दैट कि आप उस चीज़ से बिलोंग करते हैं। अगर आपको फील होता है ना कि ये जो चीज़ है जिसको मैं कर रही हूँ, दिस इज़ समथिंग कि मैं पूरी लाइफ कर सकता हूँ और मुझे कभी बोर नहीं होगा, एंड मैं कनेक्टेड फील करता हूँ एंड मुझे बस करते रहना है, तो दैट यू शुड डू इट, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये जो ज़रूर आ रहा है, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना ये
पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी कहीं ना कहीं अब आपके फ्लो थोड़ा सा शुरू हो गया आपके लाइफ में कि अब आने शुरू हो जाएगा पैसा, ठीक है। सो या दिस इज़ व्हाट आई कैन से। अभी मैं देखती हूँ कि आपको अभी चीज़ें क्या इग्नोर करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड इग्नोर अपनी लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 2 अपने करियर में, बेसिकली फाइल नंबर 2 को क्या इग्नोर करने की ज़रूरत है अपने करियर में। देखो यहाँ पे मुझे ज़रूर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ना जो कम्युनिकेशन जो ऐसा है कि अगर आपको आपकी बातें कम होती हैं इन द सेंस कि कहीं कम्युनिकेशन गैप है आपकी लाइफ में विद योर पार्टनर या फिर वो सारी चीज़ें, एंड वही चीज़ आपका लव आपके करियर में इफ़ेक्ट कर रहा है, तो ट्राई कि उसको सॉल्व करें एंड देन अपने करियर पे फोकस करें। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ना यहाँ पे पहाड़, ठीक है, यहाँ पर भी पहाड़, कहीं ये भी पहाड़, तो मुझे माउंटेन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वाइब आ रही है। माउंटेन इज़ समथिंग जहाँ पे बीच में रुकावटें लेके आ सकता है, दिल और दिमाग के कनेक्शन को भी और भी ज़्यादा दूर कर सकता है। अगर दिल खुश नहीं है तो दिमाग नहीं चलेगा। लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें ठीक सुधारने की ज़रूरत है। इग्नोर भी क्या, आपको सुधारने की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप ज़रूर इग्नोर करें कि दैट इतना ज़्यादा सॉफ्ट होना लोगों के सामने, सॉफ्ट होना मतलब फीलिंग्स के साथ, बिकॉज थोड़ा प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। तो यहाँ पे ज़रूर आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि प्रैक्टिकलिटी थोड़ा और ज़्यादा रखिए एंड सॉफ्टनेस अगर आप इमोशनली दिल से थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं तो अपने पास ही रखें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। औरों के साथ ट्राई नॉट टू शेयर, ठीक है। तो सब मैं अब मैं देखती हूँ कि आपको एग्जैक्टली और क्या करना चाहिए विद माय एंजल कार्ड, आपको क्या करना चाहिए। पाइल नंबर 2, oh my god, wow, magician and the mirror, okay, mirror on the wall, गाइस देखो इन्फिनिटी द ब्लेसिंग, आपको अपनी ब्लेसिंग की तरफ, अपनी पॉजिटिविटी तक की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि अब तक आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं, आपको क्या ब्लेसिंग मिली है, आपके रियल टैलेंट, आपकी एबिलिटी को उजागर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको अपने मिरर में देखने की ज़रूरत है गाइस। गो एंड चेक योर सेल्फ, सी योर सेल्फ इन द मिरर एंड अपने खुद के पॉइंटर्स, पॉजिटिव पॉइंटर्स, आपके खुद के अचीवमेंट वो काउंट करो टिप्स पे कि मैंने ये किया, मैंने ये अचीव किया, ये किया। अपने आप को अच्छा फील कराने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज दैट इज़ व्हेन द रियल मैजिशियन विल कम। मैजिशियन 2 बार आया है, इट इज़ नॉट अ ईजी थिंग, इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, एंड मैजिशियन के पास सारा टैलेंट है दैट कि अगर उसको पैसा चाहिए, घर चाहिए और या फिर प्यार चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, उसको मिल सकता है। एंड सेम विद यू कैन ऑल्सो अचीव इट, यू कैन ऑल्सो गेट इट, बट आपको अपने आप को खुद को पॉलिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो वन लास्ट गाइडेंस कार्ड आपके लिए एक और निकालती हूँ, फाइल नंबर 2 के लिए। द व्हील, न्यू बिगनिंग, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन देन ऑफर्स हैप्पीनेस ऑफ के। आपकी लाइफ में बिगिनिंग और एक फेज़ का ख़त्म होना एंड दूसरे फेज़ का आना, एंड दैट इज़ वो फेज़ जो प्रॉमिस करेगा कि आपकी लाइफ में खुशी आएगी, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू कम, एंड इट इज़ द गाइडेंस दैट अपने कर्मों पे प्लीज़ विश्वास रखिए और अपने अच्छे कर्म को ज़्यादा काउंट करिए। अपने गंदे कर्म तो नहीं, बट येस कर्म जो आपको लगता है कि काउंटेबल है, कोशिश करिए आप जितने लोगों की हेल्प में आ सके, नीडी लोगों की, नॉट जस्ट कि इसमें आपका नुकसान हो या फिर लोग आपका फ़ायदा उठा के चले जाए, ऐसा नहीं, ठीक है। एंड येस दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 2, मुझे ज़रूर बताना कैसे करना कि अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने कुछ डिटेल्स मिस करी है या फिर मुझे और कुछ भी डालना चाहिए करियर रीडिंग में, तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आई विल ज़रूर सी एंड नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। सो दिस इज़ इट, पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच, टेक केयर, God bless you, love you। हाय गाइस, पाइल नंबर 3 से आप लोगों ने चूज़ किया है दिस पिरामिड। सो मुझे पता है क्या है, वाइल आई हैव शफल्ड योर कार्ड्स ऑलरेडी, सो दैट कम टाइम लगे, बट लेट मी टेल यू, वाइल शफलिंग मुझे कहीं ना कहीं पता है वाइट लाइट बहुत ज़्यादा फील हो रही थी आप लोगों के लिए। ब्लेसिंग्स, आई वुड से एंजल ब्लेसिंग, या फिर आई वुड से आपके स्पिरिचुअल
गाइड आपकी कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर फील हो रहा था कि आपके आसपास हैं, हमेशा आसपास रहते हैं। अगर आपको कहीं से बर्ड या फिर फेदर वाइट चीज़ें कहीं दिखे तो उसको एक साइन समझना, वन वन दिखे उसको साइन समझना। वाइट अगर कपड़े हो सके तो आप उसको ज़रूर पहनना, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। वाइट ऑल्सो डिफाइंस ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग कहीं ना किसी ना किसी फेस के लिए। सो या ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आपके कार्ड्स मैंने शफल कर लिया, तो इसको हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है अभी। ओके, एस 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 एंड ये चीज़ है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा टाइम में पढ़ूंगी, पहले मैं इसको पढ़ लेती हूँ, ठीक है। सो पाइल नंबर 3 गाइस, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा निराशा आपको हाथ में लगी है अब तक अपने करियर में एंड इमोशनल फ्रंट पे भी आपको, कि क्या कहते हैं, शायद फेलियर, लॉसेस, जॉब नहीं लगना, उधार में रहना और फिगर आउट नहीं कर पाना कि करना क्या है लाइफ में, या फिर कंपटीशन किसी में भी हो, सक्सेस नहीं मिल पाना, अचीव नहीं कर पाना, या फिर जितना आपको लगता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे कहीं ना दिख रहा है कि आप उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, पर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। वो दिल में, दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें घर कर गई हैं, जो भी इंस्टेंसेस शायद हुए थे लाइफ में, एंड अभी ऐसा ही चल रहा है। कहीं ना कहीं आप होप में हो, आप चाह रहे हो आपके लाइफ में चीज़ें और हो जाए, एंड आई कैन सी दैट कि फॉर मेनी ऑफ यू चीज़ें अब थोड़ी इम्प्रूव होने को आई हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों के लाइफ में अभी आपको जॉब मिली हो, या फिर करियर से रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली हो जहाँ पे आपको पैसा आता हुआ दिख रहा हो, पैसा आ रहा हो, बिकॉज ये पैसा ही है, ठीक है। एक कंफर्म आपको एक सोर्स ऑफ इनकम मिलने की शुरुआत हो रही हो, ठीक है। किसी न किसी चीज़ में अगर आप विक्ट्री, सक्सेस, आप या फिर कहीं पे आप देख रहे कि यस मेरा काम हो गया, किसी ऐसी चीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो वो भी यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। आपके लिए अगर आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि अपने करियर से रिलेटेड कि आप कहीं पे मूव कर जाएं अपनी फैमिली के साथ, अपने काम लव्ड वन के साथ, तो आप वो भी कर पाएंगे, ठीक है। अभी आपके लाइफ में यस अभी शुरुआत बहुतों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रही है होती हुई, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है बहुत लोगों के लिए। हो सकता है चीज़ें अभी तक बहुत टाइम से रुकी हुई थी आपके लाइफ में और हो नहीं पा रही थी, बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन्स, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली हम सबको पता है, एंड उसकी वजह से आपके लाइफ में शायद चीज़ें डिम नीचे जाती गई लग्जरी लाइफ छोड़ो एंड बेसिक नीड के बीच में आप कहीं ना कहीं फंस गए, एंड हो सकता है आप अकेले भी रह गए हो, पढ़ गए हो, एंड हेल्प वगैरह भी आपको नहीं मिली हो, बट चीज़ें अब थोड़ी सी पुलअप होनी शुरू हो गई है आपकी लाइफ में। एंड चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि जो लोन में थे आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग किसी लोन में थे, किसी कर्जे में थे, कहीं से पैसा बिल्कुल फंसा हुआ था, गलत संगति में थे, गलत लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के आपके पैसे या फिर आपका ट्रस्ट, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, कोई ऐसा जो आपका करियर फ्रंट पे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि वहाँ से रिकवरी अब थोड़ी आनी शुरू भी हो रही है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई कैन से कि लाइफ में ऐसा चल रहा है, रिकवरी का फेज शुरू हो चुका है आपकी लाइफ में मेजरली, तो विच इज़ सो वेरी पॉजिटिव। एंड आप मेरे हर कार्ड में मैंने देखा है कि करियर फ्रंट में इम्प्रूवमेंट आया है, पाइल 1 में भी, पाइल 2 में भी, पाइल 3 में भी इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप में से कई लोग अब अपना पास छोड़ के, अपना बुरा पास छोड़ के, या फिर अब अपना जो भी था लाइफ में अब एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो अपने करियर में, या फिर अगर आप हाउस वाइफ थे, आप बहुत टाइम से जॉब नहीं कर रहे थे, बहुत टाइम से घरे पड़े थे, आप रीस्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी आप लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। ऑल्सो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवल का अपॉर्चुनिटी भी आ रहा है, कहीं मूव कर रहे हो आप, एंड सेलिब्रेशन भी आ रही है आप लोगों के लिए, कुछ हो रही है, आ रही है, दैट इज़ कुछ समवेयर इट इज़ प्रॉमिसिंग इन योर करियर विच इज़ पॉजिटिव। तो करियर फ्रंट में मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको चीज़ें बन नहीं रही है, एंड हो नहीं रही है। आप में से काफ़ी लोग, मुझे लग रहा है कि वाइल मुझे रीडिंग अभी करते हुए मुझे लग रहा है कि आप में से शायद जब रीड करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, कुछ तो हो नहीं रहा पॉजिटिव, कुछ तो पॉजिटिव हो नहीं रहा, तो इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है, राइट। तो इट इज़ बोथ, ये कुछ लोगों के लिए आ चुका है और कुछ लोगों के लिए आने वाला है। तो प्लीज़
स्टे होपफुल एंड आगे के लिए प्लीज़, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे लोगों के लिए अभी यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप में से कई लोग हो सकता है कि फैमिली के साथ आप कहीं बाहर भी जा रहे हो, काम का ही है बट कहीं बाहर भी जा रहे हो आप लोगों के, आप फैमिली के साथ थोड़ा गेट टुगेदर भी थोड़ा अच्छे से हो जाएगा, राइट। एंड हो सकता है कि आप में से कई लोग अपनी लाइफ में जो भी आपका करियर था, जो भी आपका चीज़ था और जो भी आप अभी करने जा रहे हो उसमें से कुछ डिफरेंट हो, इसमें से कुछ इसमें कुछ फ्रेश स्टार्ट भी हो, आप में से इसमें से काफ़ी लर्निंग भी होनी होगी आपको, ठीक है। एंड ओके, सो यहाँ पे मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों की लाइफ में करियर में बेसिकली हो सकता है कि आपको आपके रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए, रिज़ल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव होंगे जो भी चीज़ों में आप कोशिश कर रहे होंगे। अगर आप राइट आपका यस ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बिज़नेस में अगर कहीं ट्राई कर रहे हैं या फिर जो भी ऐसी चीज़ जिसमें आपका काफ़ी दिल पैशन मन है और आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि भाई कुछ सक्सेस मिल जाए बिज़नेस में, किसी भी चीज़ में, कुछ समथिंग विच इज़ बिग फॉर यू, विच इज़ जो काफ़ी पैशनेट है आपके आप उसके लिए, तो आई कैन सी दैट कि आपके लिए अभी वहाँ पर जल्दी ही अच्छा रिटर्न आएगा, अच्छा ही काफ़ी कुछ प्रॉमिसिंग आपके सेलिब्रेशन आएगी उसके लिए, आ रही है, आ चुकी होगी या फिर आने वाली है, जल्दी आने वाली है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग एंड पॉजिटिव चीज़ है गाइस। पास तो काफ़ी वैसा था बट अभी प्रेजेंट एंड थोड़ा फ्यूचर मुझे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव लग रहा है। तो लेट्स से आपको क्या चीज़ें इग्नोर करने की ज़रूरत है या फिर क्या नहीं करने की ज़रूरत है अपने करियर फ्रंट में, फाइल नंबर 3 को। अब वो बोलते ना अपना सर ओखली पे दे देना या फिर छुरी को अपने पैरों में ही मार देना। कोशिश करिए प्लीज़ कोई भी डिसीजन बहुत जल्दीबाजी में ना लें, कोई भी चीज़ आप भगदड़ उसमें ना करें, सोच समझ के करें एंड सारी कैलकुलेशन सब कुछ करके करें, बिकॉज़ यहाँ पे जो आपको आ रहा है इग्नोर करें कोई भी रिस्क टेकिंग काम करना जिसमें भी काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व है या फिर जिसमें आपका दिल नहीं मान रहा बट लोग कह रहे हैं कॉन्फिडेंस है बट आपको दिल नहीं मान रहा है, फिर आपको है कि मेरी पॉकेट इतनी अलाउ नहीं कर रही है बट आई शुड नॉट डू इट, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत डर लग रहा है, तो सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी। तो आई विल सजेस्ट, अगर आपको इसमें से आंसर दिख रही है कि क्या करना चाहिए कि नहीं, आई विल नॉट सजेस्ट नॉट एट ऑल राइट नाउ, नो, नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कोशिश मतलब ऐसा करना चाहिए कि भाई अपने 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 कंफर्ट जोन से ऑब्वियसली निकल के आओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट कंफर्ट जोन से निकल के किसी ऐसे जोन में मत जाओ जहाँ पे आपको पता ही नहीं कि क्या होगा, ठीक है। लोगों की बातों में मत आना, कोई ऐसी चीज़ मत करना जो आपको दिल लगा आपकी गवाही नहीं देता, जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा एंड जिस जहाँ पे है कि भैया आपके पैसे डूब जाएंगे या फिर आपका करियर भी थोड़ा स्टेक पे आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी आपको और क्या करने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 3 आपके लिए क्या क्या गाइडेंस आ रहा है। जर्नी, आपको ट्रैवल, आपको मूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको एक फ़्रेश स्टार्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पर भी हो आप, मैं ये नहीं बोल रही कि आप बस घूम के आओ एंड करियर में अच्छा हो जाएगा, नहीं, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ रीस्टार्ट या फिर कुछ फ्रेश स्टार्ट या फिर कुछ फ्रेश एनर्जी, फ्रेश आइडिया, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ज़रूर करिए। अगर आपको कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसी जिसमें आप नयापन ला सके अपने करियर में आ रहा है, आप करिए ज़रूर, बिकॉज़ उससे ना एनर्जी में काफ़ी चेंज आता है, वो काफ़ी पॉजिटिव होता है फिर आगे के लिए, ठीक है। लास्ट गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 3 करियर के लिए। 4 ऑफ एरियल आपके लिए गाइडेंस है कि रेजिस्टेंस टू चेंज कभी मत रहना, कोई भी चेंज आ रहा है उसको ज़्यादा रेजिस्ट मत करना, क्योंकि चेंज जब आना है तो ज़रूर आएगा। एंड यस, हमेशा कोशिश करना चीज़ें बैलेंस आउट करने की, दैट जितना आप सेव कर रहे हैं या फिर जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा सेव करोगे तो भी ऑब्वियसली आपकी करंट लाइफ में इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है।
तो ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस आउट गिव एंड रिसीव में भी, और इवन सेविंग एंड स्पेंडिंग में भी, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा चेंज को नहीं करना, बिकॉज दैट विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग, वो आपकी एनर्जी ही और ज़्यादा जाएगी इससे। या सो या दिस इज़ इट। पाइल नंबर 3 मुझे ज़रूर बताना कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया। आई वुड लव टू नो। दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें, कुछ डिटेल्स मैंने मिस करी है करियर से रिलेटेड, अगर मुझे और डालना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट पे। आई विल श्योरली सी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू।